संसद में पेश हुआ बजट। निर्मला ने पेश किया बजट। बजट सुनते भागे अखिलेश। बजट में क्या सस्ता क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। भाषण के दौरान उन्होंने एक तरफ से धमाका ही कर दिया, मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी सौगात का धमाका, तो वहीं ऐसा धमाका कि पूरा सत्ता पक्ष मेज थपथपाने लगा। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद को भी नहीं रोक पाए और वो तबले के अंदाज में मेज थपथपाने लगे। एनडीए के सहयोगी दलों के सदस्यों के चेहरे पर भी मुस्कान थी, तो वहीं विपक्ष संसद ही छोड़कर भागने लगे। कुछ उत्साही सांसद सदन में मोदी मोदी के नारे भी लगाने लगे। इस जबरदस्त उत्साह की वजह से वित्त मंत्री को कुछ सेकंड के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा। के करीब 1.25 घंटे लंबे बजट भाषण में सबसे ज्यादा मेजें उस दौरान थपथपाई गई जब उन्होंने ये ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मोदी 3.0 सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत दी। इतनी बड़ी राहत कि उसके बारे में किसी ने शायद सोचा भी ना हो। तो चलिए ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला और क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। पहले आपको बताते हैं क्या सस्ता हुआ। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती होंगी, मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन सस्ते होंगे, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, एलईडी और स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे, चमड़े का सामान भी सस्ता होगा, फ्रोजन फिश पेस्ट भी सस्ता किया जाएगा। तो वहीं अगर बात करें कि क्या क्या महंगा हुआ, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, बुने हुए कपड़े, ये चीजें महंगी हुई हैं। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। इसके अलावा बजट में किराए पर मिलने वाली छूट भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया जाएगा। तो ऐसे में आप समझिए कि टैक्स किस तरह से लगेगा। 0 से 4 लाख तक की आय पर 0 टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। तो वहीं 8 से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स, तो वहीं 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। तो वहीं अब बात करें किसानों को इस बजट में क्या मिला। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया गया है, जिससे किसानों को कम दाम पर यूरिया मिल सकता है। तो वहीं अब बात करेंगे कि महिलाओं को इस बजट में क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। एससी और एसटी समुदाय की 5 लाख महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य रखा है। इन्हें अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन देने की योजना बनाई गई है। तो वहीं अगर बात युवाओं की करें तो बजट भाषण में उनका खास जिक्र नहीं था, लेकिन एजुकेशन और कौशल विकास पर जोर साफ दिखाई दे रहा है। युवाओं के लिए आईआईटी पटना का विस्तार होगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान। 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। तो वहीं बजट पेश होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये सरकार भी झूठी है और इसका बजट भी झूठा है। ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे। मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। तो वहीं इनकम टैक्स में इस जबरदस्त रियायत का फायदा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को तो मिलेगा ही,
साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी ये ताकत देगा। इससे मिडिल क्लास कुछ बचत कर सकेगा और निवेश भी कर सकेगा। ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है।